गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग तंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, तंतुओं का वर्गीकरण और तंतुओं का परीक्षण, क्योंकि ये हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। टेक्सटाइल का ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग टेक्सटाइल ही तंतुओं से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि तंतु से रेशा और रेशे से कपड़े बनते हैं। तो आइए हम लोग तंतुओं को पढ़ते हैं। और आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमेशा अपडेट मिलता रहे। तंतुओं का वर्गीकरण। तंतुओं का वर्गीकरण कितने भागों में होता है? तंतुओं का वर्गीकरण दो टाइप से करते हैं हम। सबसे पहला है तंतुओं का वर्गीकरण लंबाई के आधार पर। लंबाई के आधार पर तंतुओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला है लघु आकार के तंतु और दूसरा दीर्घ आकार के तंतु। लघु आकार के तंतु में हमारा क्या आता है? कपास, जूट और ऊन, ये हमारे लघु आकार के तंतु हैं। दीर्घ आकार के तंतु रेशम, नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन, ये हमारे जो है दीर्घ आकार के तंतु हैं। तो सबसे पहले लंबाई के आधार पर, तो लंबाई के आधार पर हम लोग तंतु कितने भागों में बांटे हैं? लंबाई के आधार पर हम लोग तंतु को दो भागों में बांटे हैं, लघु आकार के तंतु और दीर्घ आकार के तंतु। आप लोगों को बता दें, लघु आकार के तंतुओं को हम लोग स्टेपल तंतु कहते हैं। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि कपास कौन सा तंतु है, तो कपास जो है स्टेपल तंतु है। और दीर्घ आकार के तंतुओं को हम लोग फिलामेंट तंतु कहते हैं। दीर्घ आकार को फिलामेंट कहते हैं और लघु आकार को स्टेपल कहते हैं। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर। सेकंड हमारा है, हम लोग तंतुओं को उत्पत्ति के आधार पर भी डिवाइड करते हैं। एक तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोग तंतुओं को दो भागों में डिवाइड करते हैं, प्राकृतिक तंतु और कृत्रिम तंतु। तो प्राकृतिक तंतुओं को भी हम लोग तीन भागों में बांटेंगे। सबसे पहला है वनस्पति तंतु। वनस्पति तंतु क्या हो गया? जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होगा, पेड़ पौधों की छाल, बीज या फिर पत्तियों से प्राप्त होगा, वो वनस्पति तंतु कहलाएगा। जैसे कपास, जूट, फ्लैक्स, कॉयर, ये हमारा जो है वनस्पति तंतु है। नेक्स्ट जातवन तंतु, ये हमारा जानवरों द्वारा प्राप्त होता है। रेशम और ऊन हमें भेड़ बकरी से प्राप्त होता है, और रेशम हमें रेशम के कीड़ों से मिलता है। और नेक्स्ट हमारा है खनिज तंतु। खनिज तंतु खनिजों द्वारा जो तंतु पाया जाता है वो खनिज तंतु। एस्बेस्टस जो है वो हमारा खनिज तंतु है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मानव निर्मित तंतु। मानव निर्मित तंतु कौन कौन से हैं? मानव निर्मित पुनः उत्पादित तंतु और रासायनिक। जो पुनः उत्पादित किया जाता है वो जैसे रेयॉन हो गया मानव निर्मित द्वारा, और रासायनिक जो रसायनों द्वारा प्राप्त होता है वो रासायनिक तंतु कहलाते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। तो आप लोग ये नाम याद रखिएगा कि रासायनिक तंतुओं के कौन कौन से नाम होते हैं, पुनः उत्पादित तंतु कौन से हैं, खनिज तंतु कौन से हैं, वनस्पति तंतु कौन से हैं, या ये सब चीज़ें आप लोग को नाम सही याद रखना होगा। तो ये हमारा मानव निर्मित तंतु हो गया। मानव निर्मित तंतु कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के होते हैं, पुनः उत्पादित और रासायनिक। नेक्स्ट, जो तंतु पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम वनस्पति तंतु कहते हैं। जैसे आपको बताया था मैंने, जो तंतु हमें पेड़ पौधों की छाल, पत्ती, बीज, जड़ से हम लोग तंतुओं को प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग वनस्पति तंतु कहते हैं। जूट और फ्लैक्स के पौधे से हम, और तथा अनाज के पत्तों से भी हमें तंतु पाए। जूट जो है, फ्लैक्स का पौधा जो है, और अनाज के पत्तों से भी हम तंतु प्राप्त करते हैं। फल के बाहरी आवरण से भी तंतु प्राप्त होता है, जैसे नारियल का छाल। जो नारियल का छाल होता है उससे क्वायर प्राप्त होता है। क्वायर तंतु है वो हमें नारियल के छाल से ही प्राप्त होता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वायर जो है हमें किससे प्राप्त होता है? तो आपको ऑप्शंस होंगे, क्वायर किससे प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो क्वायर जो है नारियल के छाल से प्राप्त होता है। और सभी वनस्पति तंतुओं में हमें सेल्यूलोज प्राप्त होते हैं। जो वनस्पति तंतु होते हैं उससे सेल्यूलोज मिलता है। ठीक है, आगे बढ़े। रेशम सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा है। रेशम आपको पूछेगा सबसे मजबूत रेशा कौन सा होता है, तो सबसे मजबूत रेशा जो है वो रेशम होता है। और रेशम जो है वो प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेशा क्यों है? क्योंकि वो रेशम के कीड़े से बनाया जाता है, और रेशम का कीड़ा हमारा प्रकृति में पाया जाता है, तो इसलिए रेशम हमारा प्राकृतिक रेशा है और सबसे मजबूत रेशा है, और क्योंकि ये रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है जातवन जो तंतु है, यहाँ पे परंतु लिखा है, यहाँ पे तंतु होगा। तंतु जो है
प्रोटीन से बनते हैं। जो भी जंतुओं द्वारा तंतु प्राप्त होगा, जो भी तंतु हमें जंतुओं से प्राप्त होगा, जंतु से या फिर जावन, जैसे कि रेशम जो है, रेशम में हमें प्रोटीन प्राप्त होगा, ऊन में हमें प्रोटीन प्राप्त होगा। तो यही बोला है, जो भी जानवरों या उससे प्राप्त जो भी रेशा होगा उसमें हमें प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन से बने होते हैं वो। पेड़ पौधे वाले सेल्यूलोज से बने होते हैं, जानवरों वाले प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, रेशम को छोड़ के सभी लघु स्टेपल तंतु होते हैं। रेशम, फिलामेंट तंतु, ये तो दीर्घ तंतु। सबसे बड़ा रेशा कौन सा होता है या सबसे बड़ा तंतु कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा तंतु रेशम होता है। रेशम जो है सबसे बड़ा होता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन हो सकता है सबसे बड़ा तंतु कौन सा है, तो आप आंसर आपका रेशम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मानव निर्मित तंतु कितने प्रकार होते हैं? मानव निर्मित तंतु 2 प्रकार के होते हैं, पुनर्उत्पादित तंतु और कृत्रिम तंतु। पिछले भी बता चुके हैं। तो इससे प्राकृतिक कच्चे पदार्थ जो पुनर्उत्पादित होते हैं वो प्राकृतिक कच्चे पदार्थों से बनाया जाता है, जैसे कि सेल्यूलोज, प्रोटीन, सूती तंतु, लकड़ी की लुगदी। मतलब सेल्यूलोज, प्रोटीन, ये सब चीज़ों से जो हम बनाते हैं तंतु, खुद बनाते हैं तंतु, उससे हम लोग पुनः उत्पादित तंतु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कृत्रिम तंतु। यह क्या है कि जो रासायनिक पदार्थ से बनाया जाता है, मतलब रासायनिक पदार्थों को यूज़ करके हम लोग जब तंतु बनाते हैं उसे हम लोग कृत्रिम तंतु कहते हैं। ये सिंथेटिक होते हैं, ये जो कृत्रिम तंतु होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं। तो कृत्रिम तंतु कौन कौन सी होती हैं? नायलॉन होती है, पॉलिस्टर, एक्रिलिन, कैरामिनॉल। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तंतुओं का परीक्षण। और तंतुओं का परीक्षण जो है ज्वलन परीक्षण। सबसे पहले तंतुओं का ज्वलन परीक्षण करेंगे आज अभी हम लोग। तो ये सेल्यूलोज तंतु जैसे सूती और लीलन, ये लौ के नज़दीक जाए, मतलब उसे आग पकड़, लौ के बस नज़दीक ले जाते हैं तो ये सिकुड़ता नहीं है, आग पकड़ लेता है। मतलब इसे सिकुड़न नहीं होता है लेकिन आग पकड़ लेता है। लौ में मतलब आग में ले जाते हैं तो ये जल्दी जल जाता है, इसको जल्दी जलने में टाइम नहीं लगता है, जलता रहता है और बाद में दहकता रहता है। और ये जलता भी रहता है, बीच बीच में दहकता भी रहता है। दहकता मतलब तो अचानक से अधिक हो जाना। ठीक है, गंध, इसकी जो गंध होती है वो कागज की गंध होती है, क्योंकि सेलुलोज जो है हमारा वनस्पति तंतु है। तो जो भी हम तंतुओं को जलाएंगे उसमें कागज जैसी गंध होगी। और अपशिष्ट यह हल्की भुरभुरी और धुंधली रंग की राख होती है। मतलब ये ग्रे, इसकी जो राख होती है वो ग्रे कलर की होती है। ठीक है, मानव निर्मित सेल्यूलोज तंतु रेयॉन, जो मानव निर्मित सेल्यूलोज तंतु है, मतलब जो मानव निर्मित है, पुनरुत्पादित पड़े थे उसमें हम लोग क्या था, कच्चा माल द्वारा बनाया जाता है। तो कच्चा माल द्वारा सेल्यूलोज, प्रोटीन और सूती तंतुओं और लकड़ी की लुगदी, इससे हम लोग का मानव निर्मित जो है तंतु बनाया जाता है। तो ये है यहाँ पे मानव निर्मित सेल्यूलोज तंतु। तो हमारा मानव निर्मित सेल्यूलोज तंतु कौन सा है? रेयॉन। रेयॉन को हम लोग आग के सामने ले जाते हैं तो सिकुड़ता नहीं है, जल्दी आग पकड़ लेता है। ठीक है, और जल्दी जलने लगता है, जलता रहता है और बीच में दहकता रहता है। और इसकी सेल्यूलोज है तो इसकी गंध भी जो है वो कागज की तरह ही होगी। और अति कम मात्रा में हल्की भूरी राख, मतलब इसकी राख जो है बहुत कम होती है। मानव निर्मित सेल्यूलोज तंतु रेयॉन, जो रेयॉन की राख होती है वो भुरभुरी राख होती है, लेकिन ये बहुत कम होती है। नेक्स्ट हमारा है प्रोटीन तंतु ऊन। ऊन में हमारा प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि ऊन जो है भेड़ से मिलता है। भेड़ एक जानवर है, तो इसमें लौ से मतलब आँच से यानी लौ के पास ही ले जाएंगे तो ये सिकुड़ने लगता है और ये धीरे धीरे जलता है, जलना बंद हो जाता है। लौ से हटाकर इसको हटाएंगे तो ये जलना बंद हो जाएगा। जलते हुए बालों जैसी गंध, मतलब हम लोग का जो बाल, ये ऑलरेडी ऊन जो है एक बाल ही है, ऊन भेड़ का बाल होता है, तो इसका जो गंध होगी वो बाल जैसी होगी। और छोटे काले मोती जैसी राख हाथों से मसली जा सकती है। आपने खुद देखा होगा ऊन को जलाकर, ऊन जब जलता है तो वो गोला हो जाता है, मतलब इकट्ठा होकर वो गोला हो जाता है और उसको मसलेंगे तो वो खुद मसला जाता है। तो ये प्रैक्टिकली आप लोग ध्यान दिए ही होंगे। नेक्स्ट हमारा है रेशम। रेशम जो है लौ जो से दूर से ही सिकुड़ जाता है, क्योंकि ये भी रेशम जो है जावंत ही है। ठीक है, ये दूर से सिकुड़ जाता है, धीरे धीरे आवाज़ के साथ जलता है। अगर इसको जलाएंगे तो इसमें आवाज़ आता है।
ठीक है। जल और लौ से हटा देंगे तो ये जलना बंद हो जाता है। इसका भी जो खुशबू होता है, मतलब गंध जो इसकी आती है, वो भी बालों जैसी ही गंध आती है। काले मोती जैसी राख हाथों में मसली जाती है। इसका भी जो है मतलब जो राख होता है वो काले मोती जैसा होता है। मतलब जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो सेल्यूलोज यानी प्राकृतिक रेशा है जो है हमारा, वो प्रकृति रेशा, मतलब जो हमारा वनस्पति रेशा है। प्रकृति तो ये सारे हुए, तो जो वनस्पति रेशा जो हमारा है उसकी राख भुरभुरी होती है, मतलब भुरभुरी होती है और ग्रे कलर की होती है। लेकिन जो हमारा जावंत रेशा है, ऊन और रेशम जो है हमारा, वो हमारा उसकी राख मोती के अकॉर्डिंग काले रंग की होती है और वो हाथ से मसली जा सकती है। और इतना हम लोग पढ़ लिए, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। मतलब जो प्रकृति रेशा है, मतलब वनस्पति है जिसमें सेल्यूलोज पाए जाते हैं, और जावन वाले में प्रोटीन होता है, इसमें प्रोटीन, और ये ऊन और रेशम है। ठीक है। ऊन हम लोग अभी भी सूती और लिनन, रेयॉन, ऊन और रेशम, ये पाँच के हम लोगों ने पढ़ लिया ज्वलन परीक्षण। ठीक है। आपके क्वेश्चन हो सकते हैं कि लीलन को जलाने पर उसकी राख कैसी होती है, तो उसकी राख हल्की भुरभुरी और ग्रे कलर की होती है। ठीक है। या फिर रेशम आग में लौ के नज़दीक ले जाने पे उसका क्या होता है, सिकुड़ता है, नहीं सिकुड़ता है, या फिर जो भी है। ठीक है। ऐसे ऑप्शन होंगे, तो आप इस सब को क्लियर कर लीजिए। और पूछ लेता है कि ऊन को जलाने पे वो उसकी राख कैसी होती है, या फिर ऊन की गंध कैसी होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है तंतुओं का ज्वलन परीक्षण, मानव निर्मित तंतुओं का ज्वलन परीक्षण। तो ये है सिंथेटिक तंतु पॉलिस्टर। इसको पॉलिस्टर को लौ के नज़दीक ले जाएंगे तो पिघलता है और सिकुड़ कर लौ से दूर हो जाता है। ठीक है। और लौ में ये धीरे धीरे जलता है और पिघल जाता है, और लौ से हटाने पर इसका ज्वलन जो है बंद हो जाता है, जलना जो है बंद हो जाता है। रासायनिक पदार्थ जैसी गंध आती है इसमें, क्योंकि ये रासायनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, इसलिए रासायनिक पदार्थ जैसी गंध आती है। कठोर दानेदार काले कत्थई रंग का राख होता है। ये कठोर दानेदार कत्थई और काले रंग का राख इसमें पाया जाता है। ठीक है। नायलॉन भी जल्दी सिकुड़ने लगता है, लौ में पिघलता है, और जलाने पे धीरे धीरे पिघल जाता है। लौ से दूर करेंगे तो जलना बंद हो जाता है। और इसकी गंध जो है सिंथेटिक या फिर रासायनिक पदार्थों जैसी गंध होती है। इसकी सिंथेटिक और रासायनिक पदार्थों जैसी गंध होती है। ये भी कठोर दानेदार और कत्थई रंग का होता है। एक्रिलिक जल्दी आवाज़ के साथ जलता है, मतलब लौ से हटा देंगे तो भी जलता रहता है, तंतु पिघल कर बूंद बूंद कर गिरता रहता है। ठीक है। अम्लीय सिरके जैसी गंध होती है। इसकी गंध जो है अम्लीय सिरके जैसी होती है। टेढ़ी मेढ़ी काली दानेदार कठोर राख जैसी हाथ में से मतला जा सकता है। देखिए यहाँ पे ये एक्रिलिन है, अम्लीय सिरके जैसी इसकी गंध होती है, ये अलग है। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि एक्रिलिन है उसकी गंध कैसी होती है। तो एक्रिलिन की जो गंध होती है वो अम्लीय सिरके जैसी गंध होती है, और इसकी जो राख होती है वो टेढ़ी मेढ़ी काले दानेदार और कठोर राख रहती है, हाथ से मसली जा सकती है। यह मैंने आप लोगों को मतलब एक साथ रेशे का वर्गीकरण दे दिया है। आप लोगों को आसानी होगा, इकट्ठा यहाँ पे है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लोग पढ़ सकते हैं। तो हमने अभी रेशा पढ़ा है, रेशे के टाइप्स पढ़ लिए हैं, मतलब तंतुओं के टाइप्स पढ़ लिए हैं, और तंतुओं का ज्वलन परीक्षण पढ़ लिया है। ठीक है। ज्वलन परीक्षण ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ज्वलन परीक्षण ही आते हैं अधिकतर। और ऐसे भी आ सकता है कि छू के कौन से तंतु छूने पे कैसे होते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा, जो रेशम हो गया, कपास होता है, ये चिकने होते हैं, ऊन खुरदुरे होते हैं। ठीक है। तो ये आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। ये एक साथ मैंने आप लोगों को दे दिया है, तंतुओं के सारे नाम हैं, जैसे कि वनस्पति तंतु हो गया कपास, लीलन, कोपॉल, जूट, सन, हेम्प, नारियल, रेनी, पीना। ठीक है। पाड़िज्य तंतु, कृत्रिम तंतु, ये आप लोग देख लीजिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों से मिलती हूँ। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा।